सीटेट, केवीएस, एनवीएस, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के आपका टॉप 23 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपका बार बार। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा यह जो क्वेश्चन है आपका परिवार और आपका सामाजिक बुराई से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में बनते हैं। डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा एकल परिवार में आपका माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होंगे। कौन से? अविवाहित, जिनकी आपका शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है। इतना आया समझ में। एकल परिवार क्या होता है? जिस परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। चलेगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, ऐसा सामाजिक समूह जिसका सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है और प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समाज, परिवार, समुदाय या समिति? बताइएगा। तो देखिएगा सामान्य निवास मतलब घर है इनका, आर्थिक सहयोग है और प्रजनन क्रिया मतलब परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम परिवार कहेंगे। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है। देखिएगा दोनों ही डिफरेंट है। जिस परिवार में हम जन्म ले रहे हैं तो ये आपका प्रभव परिवार हुआ, और जिस परिवार में हम जन्म दे रहे हैं मतलब अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं तो ये आपका प्रजनन परिवार होगा। पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। बताइएगा, प्राथमिक समूह का, हम समूह का, अर्ध प्राथमिक समूह का, या फिर ऑप्शन डी दिया है समुदाय का। बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा किसी भी समाज में परिवार को देखिएगा प्राथमिक समूह कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताइएगा, यहाँ पर विशेषता नहीं है बताना है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, पति पत्नी हो सकते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमात होती हो, फिर दिया है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये तो है, फिर सुरक्षा एवं बच्चों का साझा दायित्व होता है। तो देखिएगा कौन सी आपका विशेषता परिवार की नहीं है, तो नहीं के लिए देखिएगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, यह आपका यहाँ पर गलत होगा कथन। ध्यान रखिएगा, आया समझ में। देखिएगा यहाँ जो बात की गई है कि एक परिवार होता है जिसमें पूरा जो आपका कंट्रोल होता है वो परिवार के मुखिया के पास होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुराने फैक्ट है। तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, अलग अलग आपका संचित करते हैं आप पैसों को, यह गलत होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसने दिया है? बताइएगा, भारत की बात की गई है। भारत में जनरली पहले जो है संयुक्त परिवार ही पाए जाते थे, तो ये आपका जो कथन है KM कापड़िया का कथन होगा, बी ऑप्शन को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को हम क्या कहते हैं? एकांकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, उत्पादक परिवार है, या विस्तारित परिवार होगा? बताइए। तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार है और उनके द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को हम विस्तारित परिवार कहते हैं। मतलब आपका पहले पति पत्नी थे, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों का अलग परिवार हुआ, तो ये क्या हो रहा है? विस्तार तो हो रहा है, विस्तारित परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में संयुक्त परिवार ने आपको ब्लैंक दिया है, को प्रोत्साहित किया है। तो देखिएगा भारतीय परिवारों में देखें तो संयुक्त परिवार ने सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को यहाँ पर प्रोत्साहित किया है। मतलब जैसे कि ज़्यादा सदस्य है परिवार में तो ऐसा भी चलता है कि चलो वो कर लेगा मेरी जगह काम, तो सुस्ती भी है यहाँ पर और परस्पर सहयोग भी दे रहे हैं एक दूसरे को। बड़ा परिवार है तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इतना है समझ में। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई किसे माना है? बताइएगा।
सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई गोत्र है, वंश है, परिवार है या सभी है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो है परिवार को मानेंगे हम। आया समझ में? सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध आते हैं, इस संबंध बनते हैं? तो देखिए प्राथमिक संबंधी नातेदारी और स्वजनता की श्रेणी में जो है 8 संबंध हैं, ध्यान रखिएगा। संख्या आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कितने संबंध बन सकते हैं, तो 8 संबंध बनेंगे। नेक्स्ट है मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये बिल्कुल आपका परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है, बताइएगा। सामाजिक समूह है, समाजीकरण होता है, आर्थिक सहयोग भी होता है एक दूसरे का, लेकिन गृह कलेश जो है यहाँ पर आपका महत्वता नहीं रखता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। एक परिवार की विशेषता नहीं है तो गृह कलेश जहां हो वह आपका हम कह सकते हैं कि परिवार नहीं होगा। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है, बताइएगा। तो देखिएगा संयुक्त परिवार में जैसा मैंने अभी बताया आपको ऊपर, परिवार के मुखिया का कंट्रोल होगा या नियंत्रण होगा। आया समझ में? डी ऑप्शन को यहां पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहां पर 2006 के लिए जाएंगे। बाल विवाह निरोध अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम है, देखिएगा जो 21 वर्ष से छोटा आपका बालक है और 18 वर्ष से छोटी आपकी बालिका है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है और ये एक सामाजिक बुराई है, ध्यान रखिएगा। तो 2006 में इसको एक्ट को पारित किया गया ताकि बाल विवाह को आप रोक सके। ऐसा समझ 2006, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए घरेलू हिंसा भी आपका क्या है, एक अपराध है, तो इसके विरुद्ध आपका अधिनियम या कानून लाया गया। तो यह जो है 2005 में आपका पारित हुआ था। घरेलू हिंसा के प्रति आपका 2005 और बाल विवाह के लिए आपका जो निषेध अधिनियम लाए हैं हम 2006। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों 2005 घरेलू हिंसा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू की आदत किससे होती है, बताइएगा। तो तंबाकू की आदत निकोटिन से होगी, निकोटिन की लत लग जाती है यहाँ पर, तो तंबाकू की तलब लगती है हमें। ऐसा समझ में? वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस समय हमें तंबाकू खाना पड़ती है। ऐसा समझ में? जो खाते हैं उनको पता होगा। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। क्यों बाल श्रमिक जो है बढ़ रहे हैं? अशिक्षा है, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता है कि इनको जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, गरीबी है, अधिक जनसंख्या है, बताइएगा। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात करें, अशिक्षा भी है, ये माता पिता पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण है गरीबी। अगर गरीब होगा बच्चा, आय का स्रोत नहीं है माँ बाप के पास, तो वो आपका बाल श्रमिक के रूप में बच्चे को आपका काम पर भेजते हैं। सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट यहाँ पर अपना आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? RTE की बात कर रहे हैं अपन। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है सभी ऑप्शंस। तो देखिएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। आया समझ में? कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 2010, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध अधिनियम मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध या निरोध अधिनियम जो है यह आपका मनाते हैं 12 जून को। ऐसा में यूनिसेफ इसको आपका कंडक्ट करवाता है या मनाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। मतलब कि जो बाल श्रमिक है उसको हम प्रिवेंट करें, जो बाल श्रमिक है उनको ख़त्म करें हम। ऐसे में 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको आप किसी भी औद्योगिक धंधे में काम पर नहीं रख सकते हैं। तो इसी की कड़ी में बाल श्रम निरोध अधिनियम जो है यह पारित किया गया था और इनके रूप में 12 जून को यूनिसेफ के द्वारा यह जो आपका डे हम सेलिब्रेट करते हैं बाल श्रम निरोध दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, 21 वर्ष लड़के के लिए, 18 वर्ष आपका लड़की के लिए। यह आपका एक वैलिड मैरिज होगी आपका, है समझिए। अगर विवाह करते हैं आप तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, और जो आपका लड़की है, गर्ल है, उनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति ब्लैंक दिया है, होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। बताइएगा। तो जो आमाशय रस होता है वह आपका एसिडिक होता है, ऐसा समझ में, अम्लीय होता है, जैसे कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई उसको। तो यह क्या है, अगर हम भोजन है, जो खाना है, वो प्रॉपर नहीं लेते हैं तो जो आपका एसिल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह बढ़ता रहता है शरीर में, इससे एसिडिटी का खतरा रहता है। अम्लीय प्रकृति होती है, ध्यान रखिएगा, जो भोजन का पाचन करने में सहायक होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समूह में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा है? देखिएगा, लौह जो है, आयरन की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ऑप्शंस आपके लिए देखिएगा, आंवला पालक गुड़ है, आंवला पालक आलू है, आंवला आलू टमाटर है, या बंद गोभी भिंडी या गुड़ है, बताइएगा। तो देखिएगा, लौह तत्व की सबसे ज़्यादा जो मात्रा है यह आंवला में मिलती है, पालक में मिलती है और गुड़ में मिलती है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप देखिएगा CTET, KVS, NVS, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।